वर्ल्ड 5G में जाने वाला है, किंतु हम लोग 2G में भी अभी नहीं है। ये 2G अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, फोटो आ जाए, तो उसको लोड करने में 5 दिन लगता है। तो सरकार का दिशा निर्देश होता है, हम लोग देखेंगे ऑनलाइन, कहाँ कोई देख पाता है। हम लोग जब स्टार मार के जाते हैं, वीडियो जो व्हाट्सएप पे आ जाता है तो स्टार मार देते हैं 10-20, फिर जाके जियो में लोड करते हैं, फिर आके घर देखते हैं कि क्या क्या हुआ। मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया की बात सच में कही जाए तो अधौरा में फेल है। अधौरा में कोई डिजिटल नहीं है, न मोदी जी से हम लोग जुड़ पाते हैं, न माननीय सीएम से, न किसी से। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए। द बिहार मेल की टीम इन दिनों कैमूर ज़िले में है और कैमूर ज़िले के हम अधौरा प्रखंड में हैं। अब आप सोच रहे हो कि बार बार मैं ये आपको अधौरा का नाम क्यों बता रहा हूँ, तो दरअसल इस बीच पूरे बिहार प्रदेश में आप सभी लोगों ने देखा भी होगा कि बिहार जन संवाद हुआ, जिसमें इस देश की जो गृह मंत्री हैं उन्होंने खास तौर से बिहारियों से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उनसे बातचीत की। मगर वो बातचीत मुझे नहीं लगता है कि कम से कम जिस जगह मैं खड़ा हूँ अधौरा प्रखंड में करीब 1 लाख की जो आबादी है उन लोगों तक पहुँची होगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं इन सारी जगहों पर आता हूं तो मेरे मोबाइल का तो नेटवर्क नो सर्विस जोन में चला जाता है। मैं चाहूँगा कि आशीष इस बात को दिखाएंगे। आमतौर पे जिस नेटवर्क को हम बहुत चिढ़ाते हैं, हंसी मजाक बनाते हैं जी, या जिन पे मीम्स बनाते हैं, BSNL भाई साहब नहीं लगेगा, उसका नेटवर्क कभी कभी आता है। मगर वो नेटवर्क सिर्फ इतना ही आता है कि कभी मुश्किल से बात हो सके या कहीं किसी तरीके से कोई व्हाट्सएप का मैसेज गिर सके कहीं मुश्किल से। नाम बताइए सबसे पहले। हरिंदर कुमार। तो हरिंदर जी ये बताइए कि आपका मोबाइल पहले दिखा दीजिए सबसे पहले। तो ये बहुत मुश्किल से इसमें कभी नेटवर्क आता है, कभी नेटवर्क नहीं आता है। ठीक है, तो ये एक चीज दिखानी है। आप अपना नाम बताइए, आप तो वार्ड भी हैं। जी हाँ। आपके भी मोबाइल में नेटवर्क गायब है? गायब है सर, नेटवर्क गायब। गायब। तो आप इस बात को समझिए कि ये एक केस स्टडी है, अधौरा प्रखंड से दिखानी है आप लोगों को। अधौरा प्रखंड आदिवासी बाहुल्य अधौरा प्रखंड है। इसके रोजगार के सृजन को लेकर के भी बहुत सारी बातचीत होती है। कि यहाँ तेन, पियार, महुआ, चिरौंजी, सारी चीज़ों का एक बाजार भी उठाने को लेकर के नीतीश कुमार आए थे जब इस पूरे इलाके में, तो उन्होंने भी कुछ कहा था, मगर वो अभी तक हो नहीं पाया। नहीं सर, अभी जो कहे थे वो अभी तक हो नहीं पाया। अभी सेंचुरी एक्ट के मामले लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि अभी तक समझ ले कि बहुत से प्यार, महुआ वगैरह हम लोग के तो चुनते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन ले जाने में बहुत बड़ी कठिनाई है। कठिनाई क्या? कहीं जाते ही नहीं है इस समय। बेकार फल फूल पड़ के गिर के जंगलों में सड़ जाता है। लेकर के जाते हैं तो लोग परेशानी खड़ा करता है, पुलिस वाले परेशान करते हैं या प्रशासन परेशान करते हैं, क्या होता है? जैबे नहीं करता है सर, यहाँ से सब सड़ जाता है, गारू बछड़ू खा रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है? 25-30। 25 की 30? मान लीजिए 28। कितनी तक पढ़ाई लिखाई की है? वो तो मैट्रिक तक ये जो बता रहे हैं, इसलिए भी बताना है आप लोगों से कि ग्रेजुएशन का ये पूरे इस ब्लॉक में ग्राम पंचायत भवन अधौरा के आसपास हम खड़े हैं और इस पूरे इलाके में, पूरे अधौरा प्रखंड में कोई भी ग्रेजुएशन का कॉलेज नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ? एक ठो नया खुला है, लेकिन ये नहीं है इधर। भभुआ, यहाँ से भभुआ जाना पड़ता है। यहाँ से भभुआ 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर दूर। हाँ। अगर आपको ग्रेजुएशन करने की चाहत हो तो आपको करीब यहाँ से 50 किलोमीटर भगवानपुर पड़ता है, उससे दूर भभुआ जाना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ ना दादा? जी सर। आपका अच्छा, मोबाइल में आपके तो नेटवर्क आ गया क्या? हाँ आता है, लेकिन बात नहीं हो पाता है। आता है मगर कॉल कट गया। आते आते जो है कॉल कट गया। तो ये एक चीज आप लोगों को दिखानी है। हम स्टोरी जरूर इनकी कर रहे हैं और ये मेरे शब्द नहीं है, रजत के शब्द हैं। रजत हमारे साथी हैं कि भैया कह दीजिएगा इस बात को कि उन सारे लोगों के लिए जिनके लिए हम स्टोरी कर रहे हैं, वो लोग हमारी स्टोरी देख नहीं पाएंगे। देख इसलिए नहीं पाएंगे कि नेटवर्क बहुत मुश्किल से आता है कि कभी फ़ोन पर बात हो सके। हाँ, इस दौर में जब 2G, 3G, 4G और 5G की बातचीत हो रही है, डिजिटल रैलीज हो रही हैं, इस देश के गृह मंत्री बिहार जन संवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने लाखों लाख लोग तक, मिलियंस तक सारी अपनी बातचीत पहुंचाई है, मगर मुझे नहीं लगता कि अधौरा प्रखंड के किसी व्यक्ति ने उनके उस पूरे वीडियो को कायदे से देखा होगा। ये एक चीज़ आप लोगों को यहाँ से दिखानी, समझानी थी, बतानी थी कि इस दौर में जब डिजिटल रैलीज हो रही हैं
कैमूर जिले का आदिवासी बाहुल्य अधौरा प्रखंड नेटवर्क से वंचित है किसी भी तरीके के। सही बात बता रहे हैं? हाँ सही बात है। जो छोटे गांव या छोटे कस्बे होते हैं या छोटा ब्लॉक ही होता है, वहाँ आमतौर पे अभी इतना भाईचारा बचा है कि आरजेडी वाले भाजपा वालों को बुला लाते हैं, भाजपा वाले जदयू वालों को बुला लाते हैं, सबसे बातचीत होने लगी है। भाजपा के कार्यकर्ता हैं भाई साहब, यहाँ डिजिटल रैली कैसे कराए आप लोग? डिजिटल रैली की तो बात छोड़िए ना। पहले तो बीएसएनएल जो सरकार दी है यहाँ पे लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बीएसएनएल सक्सेस है। यहाँ पे बीएसएनएल तो बा मुश्किल से लगता है। हम लोग तो ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, ये जो स्मार्टफोन कीन लिए हैं मगर आप खरीदे हैं, किंतु खिलौना से कम नहीं है हम लोग को। देखिए सर, इसमें नेटवर्क नहीं है, ये फालतू है। हम लोग पैसा 20-20 हजार लगा के मोबाइल खरीदते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं है इससे हम लोग को। केवल दिखावा है, हम लोग को पिक्चर मूवी देखते हैं और कोई काम नहीं करते हैं इससे हम लोग। अगर हम लोग को मूवी तो कहीं भरवाना पड़ता होगा। हाँ, हम कंप्यूटर से भरवा के देखते हैं। और क्या हम लोग का ऑनलाइन का जमाना है। अब लोग का कोई भी ऑनलाइन कार्यक्रम होता है तो भभुआ जाते हैं हम लोग। अब भभुआ से ही सारा जितना फॉर्मेलिटीज है सब भभुआ से करते हैं, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे उत्तर प्रदेश का हम लोग का जो है, बिहार का जो बॉर्डर है, वहाँ के लगभग सटे हुए जियो का नेटवर्क पकड़ता है। तो वहाँ से हम लोग जाते हैं, अपना कुछ हल्का फुल्का कार्य कर लेते हैं। कितना किलोमीटर जाना? यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर। लगभग 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 17 किलोमीटर दूर है बॉर्डर। बॉर्डर 17 किलोमीटर दूर है, किंतु यहाँ से जो है ना, जो जियो के नेटवर्क पर एक पहाड़ी पे पकड़ता है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। ढेर सारे लोग 3 किलोमीटर देखिए बता रहे हैं लोग कुछ, और वहाँ पे हम लोग जाके अपना काम करते हैं। अब जो काम हल्का फुल्का होता है, फिर अपना आके फिर 10 के 10 हो जाते हैं, मैनुअल जिंदगी में हो जाते हैं। सारा वर्ल्ड 5G में जाने वाला है, किंतु हम लोग 2G में भी अभी नहीं है। ये 2G अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, फोटो आ जाए, तो उसको लोड करने में 5 दिन लगता है। तो बताइए कि हम लोग वीडियो कहाँ से लोड करेंगे? और यहाँ कहाँ लोड? हम लोग जाते हैं लोड करने के लिए जियो में। अच्छा, हाँ, यहाँ बीएसएनएल का तो सवाल ही नहीं उठता है कि अगर 3G चालू हो गया तो 2G बंद, बातचीत नहीं हो पाएगा। अगर 3G चालू हो तो बातचीत नहीं हो पाएगा, जब बातचीत होगा तो 3G नहीं चालू होगा। यहाँ का सिस्टम ही है, मतलब हम लोग कोई एक सिस्टम में काम करेंगे। आमतौर पे बीएसएनएल को लेकर के हम हमेशा बहुत सारे लोग हंसी मजाक करते हैं, या बीएसएनएल के नेटवर्क को लेने को लेकर के एक बहुत आनाकानी की स्थिति जी हाँ जो रहती है कि बीएसएनएल को लेकर के हम अपने दोस्तों यारों में कहते हैं कि बीएसएनएल का मतलब भाई साहब नहीं लगेगा। एकदम रियलिटी है सर कि भाई साहब नहीं लगेगा। हमारा कहना में सरकार वही थोड़ा बहुत बात भी करा दे रहा है, बाकी तो और एकदम सुन सपट्टा है। बाकी तो सुन है, तो इसमें भी कुछ कुछ हो जाती है। हम लोग काम निकाल लेते हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जो बीएसएनएल का टावर लगा हुआ है, इसी को सुदृढ़ बनाया जाए, ताकि यहाँ से हम लोग 5 लाख 10 लाख रुपए मंथली भेजते हैं। यहाँ से पूरे बिहार में बीएसएनएल से फायदा सबसे ज्यादा हम लोग प्रखंड देते हैं, हम अधौरा प्रखंड देता है। और यहाँ पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है, चाहे कोई सरकार हो, किसी का ध्यान नहीं यहाँ पे गया है। समथिंग 20 वर्ष हो गया उसको लगे हुए, 20-22 वर्ष, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, वो टावर है जो आप टावर है बीएसएनएल का, वही टावर है बीएसएनएल उसी से का। जो थोड़ा बहुत हाँ, उसी से थोड़ा बहुत होता है। हाँ, हम लोग मोबाइल में नेट पैक डलवाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं है उसका, व्यर्थ है। लेकिन क्या किया जाए, जो सिस्टम है उसके अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है। नेटवर्क डलवाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोग को नेटवर्क है। सरकार से अनुरोध है, विनम्र है, निवेदन है कि हम लोग का नेटवर्क सुधारा जाए। बस हमारा यही एक नेटवर्क सुधरेगा तो ऑटोमेटिक हर कुछ व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगा सही से। आदमी ऑनलाइन जुट जाएगा, हर चीज ऑनलाइन देखेगा आदमी। जो सरकार का दिशा निर्देश होता है हम लोग देखेंगे ऑनलाइन, कहाँ कोई देख पाता है। हम लोग जब स्टार मार के जाते हैं, वीडियो जो व्हाट्सएप पे आ जाता है तो स्टार मार देते हैं 10-20, फिर जाके जियो में लोड करते हैं, फिर आके घर देखते हैं कि क्या क्या हुआ। और भी किन्हीं को कुछ कहना है इसके बारे में? नौजवान लोग, बुजुर्ग लोग, और भी कोई को कुछ कहनी हो, अपनी बात कहनी हो, आइए इधर, आइए इधर। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मीडिया भाई लोगों की, कम से कम हमारे। नाम बताइए अपना। रविंद्र कुमार यादव। रविंद्र कुमार यादव। तो रविंद्र जी ये बताइए कि आपके मोबाइल में भी सेम वही हाल है जो उनके हाल में है? वही हाल है कि आपके लिए कुछ अलग? नहीं वही हाल है। यहाँ क्या करते हैं आप? पढ़ाई लिखाई क्या किए हैं? अधौरा में क्यों रहते हैं फिर बिना नेटवर्क के? बिजनेस धंधा करने के लिए आते हैं। बिजनेस धंधा के लिए। कहाँ गाँव है आपको? डुमरावा।
डुमरामा कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर। वहाँ नेटवर्क आता है कि वहाँ भी नहीं आता है? वहाँ भी इसी तरह है। क्या कहना है सरकार से? डिजिटल रैली अभी किए थे अमित शाह, सुने होंगे, कहीं ना कहीं से खबर पहुंची कि नहीं आप लोगों की उसको लेकर के? कहीं हमको तो नहीं जानकारी है। उसकी भी जानकारी नहीं नहीं। पहुंची। तो ये भी एक चीज दिखानी है और बतानी है यहाँ के स्थानीयों के मार्फत आपको कि उस डिजिटल रैली जिसको लेकर के पूरी दुनिया भर में शोर है कि देश की या दुनिया की सबसे पहली डिजिटल रैली हुई है। यह अधौरा प्रखंड है, कैमूर जिले का अधौरा प्रखंड आदिवासी बहुल है और यहाँ के लोगों को पता तक नहीं है कि ऐसी कोई डिजिटल रैली हुई है। मतलब यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अभी जैसे अभी गर्मी का समय है और हम लोग गांव में हमारे मोहल्ला में ये क्या नल जल वाला योजना चली है, जो कि आज तक एक दिन भी नहीं चली हो। अच्छा, पूरे ब्लॉक का यह हाल है? नहीं, अपने गांव के मैं बता रहा हूँ, गांव की यही अधौरा है। तो अच्छा, तो जब अधौरा में नहीं चल रहा है पानी, अच्छा, तो पूरे पावर ब्लॉक सेंटर है एक तरीके से जी, अधौरा। हाँ, अधौरा का अधौरा ब्लॉक, अधौरा प्रखंड का ये हर कुछ है। तो जब यहाँ नहीं चल, समझिए कि देहात की क्या स्थिति होगी पूरे प्रखंड की। झड़पा की दूरी कितनी है? यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो हम झड़पा से भी बातचीत की है, झड़पा के ग्रामीणों की भी बातचीत आप लोगों तक पहुंचेगी। उस गांव का भी वही हाल है जो अधौरा प्रखंड का है। मगर इस तमाम चीज, चाहे पानी की समस्या हो, इस पूरे इलाके में कोई ग्रेजुएशन का कॉलेज नहीं है। सच बात बोल रहा हूँ मैं जी। को लेकर के इस पूरे इलाके में इस जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अब तो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, छेदी पासवान दूसरी बार जीते, हालांकि वो बहुत पहले भी जीतते रहे हैं यहाँ से, तो उसको लेकर के कहीं कोई बातचीत होती नहीं दिखाई देती। आप लोगों तक कहीं कुछ भी जीतने के बाद एक बार भी यहाँ छेदी पासवान अधौरा ही नहीं किया अभी। अच्छा, इतना ज्यादा कुछ कभी अभी नहीं किया अधौरा में वो, तो उनको जीतने से क्या फायदा है? तो मंत्री जी, हम मंत्री जी आते हैं, लेकिन वो भी उतना मतलब जनता के बीच कोई मैंने उस तरह विचार विमर्श नहीं करते। आएंगे अपना काम से काम करेंगे, फिर चले जाएंगे। कॉलेज को लेकर के कहीं कोई बात नहीं होती है। पढ़ाई के लिए यहाँ पढ़ाई भी नहीं, तो कोई पढ़ाई लोग बात है, कॉलेज तो दूर की बात है। जो यहाँ स्कूल है, प्राथमिक हाई स्कूल, उस पर भी लोग विचार ढंग से नहीं करते कि इसको बेहतर ढंग से कैसे मतलब चलाया जाए। इस पर भी चर्चा होता है। आएंगे अपने काम से काम करेंगे, फिर अपने कार्यकर्ता से मिलकर चले जाएंगे वो लोग। तो ये अधौरा प्रखंड में बातचीत करने की आशीष के साथ खास तौर से इसलिए भी जरूरी थी, ये ग्रामीणों से बातचीत। आपको कुछ कहना है पंच साहब? आज से लगभग साल भर पहले हम लोग पेपर के माध्यम से देखे थे, सुने पढ़े थे कि 46 टावर अधौरा प्रखंड में जो है कि लगने वाला है। अच्छा। लेकिन आज तक वो कुछ भी नहीं हुआ उसके बारे में, और तो नेटवर्क तो रहता ही नहीं, और उसके बारे में भी कोई सुराग नहीं है आज तक। न नेटवर्क तो कभी रहता ही नहीं, कभी कदार आएगा और चला जाएगा, कोई कब आया कब गया कोई पता नहीं चलता है। नेटवर्क है नहीं, यहाँ के लड़के पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए कि पढ़ने के लिए उनको 50-60 किलोमीटर दूर ग्रेजुएशन करने के जाना पड़ेगा। तो इस इलाके में इस पूरे प्रखंड में, अधौरा प्रखंड में नेटवर्क है नहीं, तो 2G 3G 4G की बहस में ये लोग कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नो सर्विस जोन में है। उसके बाद इस इलाके में कोई अस्पताल भी अच्छा नहीं है, इस पूरे इलाके में कोई ग्रेजुएशन का कॉलेज तक नहीं है कि ग्रेजुएशन करना है तो आपको यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जल नल की स्थिति जो है वो तमाम ग्रामीण आपको बता ही रहे हैं, मगर समस्याएं सर जस की तस है नहीं। हाँ, हमारे यहाँ जो नल जल का काम हुआ है वो पूरा एकदम मतलब 10% चालू है अधौरा में। अच्छा, मतलब आप लोग तो सरपंच हैं, तो आप लोग बहुत निचले लेवल के जो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो जनता ने वोट देकर के आप लोग को चुना भी है, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों तक भी पहुंचती हैं। ये जल नल का काम कराने का काम किनका है? जनरल का काम जो है ठेकेदार लोग करा रहा है, ठेकेदार लोग करा रहा है, लेकिन पानी मतलब निकलवे नहीं है, कहीं निकला है कहीं एकदम नहीं निकला है, कहीं लाइन बिछा है तो पाइप नहीं लगा है, किसी के दरवाजे पे गया है किसी दरवाजे पे नहीं गया है, मतलब एकदम से पानी आवन है मतलब चुप रहा है ना। यहाँ मान 7 गो है करीब, है ना, 4 वार्ड है। आवा है ना, सच बोला हो तो क्या बोला? सारा चीज माने जिला के माध्यम से हो रहा है। यहाँ पे कोई चीज हम लोग को नहीं पहुँच रहा है, जो चीज भी पहुँच रहा है जहाँ के लोग जहाँ तक है वहाँ तक काम दे रहे हैं, बाकी वहीं का वहीं पर रह जा रहा है। 2 विधानसभा में उसी तरह का बिटवारा हो रहा है। मोबाइल ढेले बड़ा? हाँ, मोबाइल नंबर रखे हुए हैं। मोबाइल नंबर है खाली ढेले बड़े, नेटवर्क को आवेला कबो BSNL का हम लोग का सुविधा है, वो में 4G आवेला मोबाइल पर नहीं कबो नहीं, कोई माने कोई नहीं है। रिलायंस वाला था तो रिलायंस वाला हम लोग का खत्म हो चुका है, रिलायंस का कोई सुविधा नहीं है, खाली BSNL सरकार हम लोग को माने सुविधा दे रहा है फिलहाल अभी।
वो भी तो डामाडोल है, ऐसा लग रहा है यहाँ करके। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं। उत्तर प्रदेश का सरकार से हम लोग को कुछ माध्यम मिल जाता है, और बिहार के सुविधा में सर यहाँ का इतना परेशानियां हैं कि माने जो भी काम आता है तो जिला में आता है। हम लोग के प्रखंड में माने कुछ इतना गाँवे हैं, इतना परेशानी हो रहा है कि हर तरह से लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। कोई स्टाफ भी आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, हैं? सब लोग तो ये जुड़ता चला जा रहा है। डिजिटल रैली कराए आप लोग अभी इस बीच, आप देखे मोदी जी को, सुने डिजिटल रैली में। देखिए, मोदी जी देश में काम कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया की बात सच में कही जाए तो अधौरा में फेल है। अधौरा में कोई डिजिटल नहीं है। न मोदी जी से हम लोग जुड़ पाते हैं, न माननीय सीएम से, न किसी से। स्पष्ट बात है। इसको लेकर के जो सारी आप लोग राजनीतिक तौर पर सक्रिय हैं, इस इलाके के कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं, वो मिनिस्टर भी हैं, खनन मंत्री हैं जी। इस इलाके के जो एमपी हैं, वो दूसरी बार एमपी यहाँ से जीत रहे हैं जी। हालांकि उससे पहले तो भाजपा ही नहीं थे, मगर भाजपा ही रहे तो संगठन के लोग, भाजपा के लोग उसको लेकर के कहीं गुहार नहीं लगाते हैं, उन लोगों को तक बातचीत बिल्कुल, नहीं पहुंचती। आपका प्रश्न जायज है। बिहार सरकार के खनन और भूतत्व मंत्री नसीब है, इसी क्षेत्र के विधायक हमारे हैं। ऐसे डिजिटल इंडिया और नेटवर्क उनका मामला नहीं है, लेकिन सच आपने जो कहा तो 2 बार से 2014 में और पुनः हम लोग 2 बार इस सीट जीते हैं। बीजेपी के एमपी आदरणीय छेदी पासवान जी हैं। एक बार नहीं, रिटेन में भी और मौखिक मिल के भी हमने उन लोगों से गुहार लगाया है। पहले एक टावर यहाँ काम करता था BSNL का। डिजिटल इंडिया के तहत कई टावर सैंक्शन है, जिसमें 6-7 टावर अभी काम कर रहे हैं। लेकिन यदि सच कहा जाए, जनता के हित और सच बात जो कहा जाए, वो टावर कब बंद हो जाएंगे भरोसा नहीं है, कहा नहीं जा सकता। वो कब काम करेंगे और कब बंद हो जाते हैं, मैंने कहना मुश्किल है। तो भारतीय जनता पार्टी के भी लोग मिल गए और अलग अलग पार्टियों के भी। तो ये चीज खासतौर से अधौरा प्रखंड से इसलिए भी दिखानी थी, इसलिए भी समझानी थी कि यहाँ से आप इस बात को समझ सकें कि इस पूरे इलाके में पानी की समस्या है जी, पानी की समस्या प्रधान समस्या है। उसको लेकर के नेटवर्क की समस्या है, वो एकदम जो है बहुत बड़ी समस्या है। एक अस्पताल तक नहीं है कायदे का इस पूरे इलाके में, पूरे प्रखंड में। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो आपको भभुआ जाना पड़ेगा कम से कम। यहाँ PHC है, अगर तबीयत यहाँ का रेफर ही कर देता रेफर है, करेंगे तो सदर जाना पड़ेगा, भभुआ रेफर करेंगे सदर जाना पड़ेगा। इस पूरे इलाके में ग्रेजुएशन का कोई कॉलेज नहीं है, नहीं है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो हैं, और उसके बावजूद यहाँ के लोग बरकरार हैं। तो हमने उन अधौरा प्रखंड से इसलिए भी बातचीत की कि इस दौर में जब डिजिटल रैलीज की बात हो रही है, 4G और 5G की बातचीत हो रही है, ये पूरा इलाका नो सर्विस जोन में है, और हम जिनके लिए वीडियोस कर रहे हैं वो हमारे वीडियो को यहाँ रह करके तो कम से कम नहीं देख पाएंगे। द बिहार मेल के लिए मैं विष्णु नारायण आशीष के साथ बहुत धन्यवाद।